जगह छोड़ी हुई वो पब्लिक के चलने के लिए छोड़ी गई है। वहाँ पे लोगों ने आगे तक कब्जे कर रखे हैं, आगे सामान बढ़ा रखा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती। आके इन्वर्टर बैटरी उसके एक्टिवा के ऊपर रखा हुआ था अलग से, उसको उठा के लेके पेड़ पे लाइट बंदी थी उसको खोल। इस रेडी लेने की आपको मिली या नहीं मिली? नहीं देनी थी। कमिश्नर साहब आए थे उस टाइम नए क्या नाम था कमिश्नर? क्या नाम था याद नहीं है। सचिन गुप्ता जी। उनको भी दबाव में डाल गया कि आपको कोई सामान नहीं दिया जाएगा, आप जो मानते हैं और सामान उसका व्यक्तिगत रूप से टॉर्चर करते हुए कि बड़का नेता बनता है, तेरा सामान हम नहीं वापस देते। जी हमने तो धमकी नहीं दी, बोला हमें आप पे शक है तो हमारे दोनों भाइयों को कल क्राइम ब्रांच में उठा। तमाम जुलूस जलसा विधानसभा घेराव तमाम हमने पीछे भी किए हैं और आगे भी हम करने के लिए। फिर फेज 1 के आम वाले पार्क में मौजूद हूँ और फिर रेडी फेडी वालों का मुद्दा आज दोबारा जाग गया है। क्या पूरा माजरा है यहाँ पे पता करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रामदेव सिंह पटेल, प्रधान फुटपाथ वर्कर स्वरोजगार बचाओ संघर्ष समिति पंचकुला हरियाणा। ठीक है, आज जो रेडी फेडी का जो मुद्दा है क्या छिड़ गया दोबारा आज आप आम वाले पार्क में नजर आ रहे हैं? ये हमारी रूटीन की मीटिंगें महीने में 1-2 बार 3 बार होती रहती हैं, उसी का हिस्सा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी आप? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार कहती है। आप क्या नाम है आप? मेरा नाम है जी अशोक कुमार सेठी, सेक्टर पंचकुला 26 सेक्टर में मैं रहता हूँ और मैं 26 साल से रेडी लगा रहा हूँ। कहाँ पे लगा रहे हो? सेक्टर 25 में। सेक्टर 25 में। हाँ जी, किस चीज की रेडी लगाते हो? मेरी लगती है टिक्की चाट गोलगप्पे की रेडी। कितने सालों से? 27 साल हो गए, 99 से मैं ये काम कर रहा हूँ। आपको अभी तक वेंडिंग जोन? कोई वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिली है और कोई हमें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता भी आपको वेंडिंग जोन दिया जाएगा। और मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देख लिया सरकारों के अंदर, किसी सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, खासतौर से बीजेपी में। बीजेपी तो बहुत धक्काशाही कर रही है हम लोगों के साथ, जितने भी हम स्ट्रीट वेंडर हैं पूरे पंचकुला के अंदर, क्या पूरा हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार हमारी कहती है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी हाथ का काम करो, स्किल करो। भी हम अगर स्किल करते हैं, मान लो हम कोई भी काम करते हैं घर पे बैठ के, उसको बेचने के लिए तो बाजार में आना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल, हम घर पे वो सामान बना के घर पे तो रख नहीं सकते, बाजार में आएंगे उसको बेचेंगे, बाजार में जगह तो चाहिए ना जी। मोल हम खरीद नहीं सकते, किराए पे हमारी गुंजाइश नहीं है लेने की, क्योंकि 80,000 में 90,000 पे किराया है जी छोटे से बूथ का। अब सरकार को क्या चाहिए, हमें छोटी सी जगह दे दे, कोई 1-2 हजार रुपए 1,500 रुपए जो 1,000 रुपए किराया रखे, हम देने को तैयार हैं, कोई भी इसमें मना नहीं करता, पर सामान तो हमें बाजार में बेचना पड़ेगा ना आके। अब हम कोई भी सामान का काम कर रहे हैं, हाथ का काम करने का मतलब क्या है, हम कोई बर्तन बना रहे हैं, कोई कपड़ा तैयार कर रहे हैं, कोई सिल रहे हैं, कोई खाने का काम कर, हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी हाथ जोड़ के ये गुजारिश है सभी स्ट्रीट वेंडरों की पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप उनको छोटी सी जगह दो, कहीं बैठ के वो काम कर सके। जगह इतनी खाली पड़ी होती है, सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता। वैसे लोगों ने इतने कब्जे कर रखे हैं, लोगों ने घरों को आगे जगह घेर रखी है, दुकानों ने जगह आगे जगह घेर रखी। हाउसिंग बोर्ड में कहीं भी जाकर देखो, लोगों ने 3-3 मंजिलें बना ली हैं, आगे तक थड़े बढ़ा रखे हैं। दुकान के आगे जाके देखो, वहां से जो परांडा होता है चलने के लिए, वो किस लिए है, वो खाली जगह छोड़ी हुई, वो पब्लिक के चलने के लिए छोड़ी गई है। वहां पे लोगों ने आगे तक कब्जे कर रखे हैं, आगे सामान बढ़ा रखा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। हम रेडी फेडी वाले दिखते हैं सरकार को, मैं घोर निंदा करता हूँ सरकार की इसके लिए भी। आप रेडी फेडी वालों की तरफ भी ध्यान दो, हम क्या नागरिक नहीं है सरकार के? बिल्कुल, हम क्या वोटें नहीं डालते, हम क्या टैक्स नहीं भरते? हम जो भी एक माचिस भी खरीदते हैं उस पर भी सरकार हमसे टैक्स लेती है। हम जितना भी किराने का सामान खरीदते हैं टैक्स देते हैं। अब पीछे सरकार ने क्या कहा जी, जीएसटी कम कर दी। किस चीज की जीएसटी कम कर दी भाई? रिफाइंड के पैकेट कम कर दिए, घी के पैकेट कम कर दिए। जेब तो हमारी कट रही है ना, सरकार अपनी जेब भर रही है। मिनिस्टरों के कितने खर्चे हैं, एक मिनिस्टर कहीं जाता है तो हजारों गाड़ियों का काफिला लेके जाता है, उनका डीजल पेट्रोल कौन डलवाता है? वो हम पब्लिक की जेब से जाता है। सही बात है। लोग जो एयर कंडीशन में बैठे हैं सरकारी दफ्तरों में, उनका बिजली का बिल कौन भरता है? हम पब्लिक भरते हैं। तो वो उनकी जो सैलरियां होती हैं लाखों में, वो कौन देता है? वो हम पब्लिक देते हैं। तो हम क्या पब्लिक का ये अधिकार नहीं हम अपना काम कर सकें? पूरा अधिकार है जी। तो फिर सरकार ये इस बात में क्यों नहीं सोचती? जब भी कोई आता है डंडे मार के रेडी हटाओ जी, जब कोर्ट का हमारे पास स्टे है, हमने स्टे ले रखी है वकील करके, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, हमारे साथ कौन को प्रधान तो चलेगा ना। नहीं, वो केस अभी भी चल रहा है, बंद हो गया जी? चल रहा है। क्या चल रहा है उसमें अभी केस में? केस में अभी परसों 9 तारीख को डेट लगी हुई है 9 तारीख को। और उसमें एक कमेटी कोर्ट ने जो है 23 जुलाई 2025 को एक ऑर्डर दिया था नगर निगम पंचकुला को, एक कमेटी गठित करने के लिए कि वो कमेटी जो है, इनको बार बार कोर्ट में आना पड़ता है, तो कमेटी गठित करिए आप। इसमें जो है हाई कोर्ट का रिटायर जज कोई होगा या जिले का कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरह कोई अधिकारी होगा रिटायरमेंट में,
उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की जाएगी। वो कमेटी इनकी जो है जो भी समस्याओं होंगी उनको समस्याओं का समाधान करेगी। लेकिन अभी तक वो कमेटी का इन्होंने गठन नहीं किया। वह RTI भी हम लगा रखे हैं, लेकिन RTI का भी अभी तक उस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया नगर निगम तरफ। पूरी तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं, अंधेरे में रखे हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? लखन कुमार है सर मेरा नाम। मेरे पे ताऊ रहते जी हैं? की दुकान सेक्टर 7 में चाय पराठे की लगाते हैं। क्या नाम है आपके ताऊ जी की? बच्चे लाल कामत नाम है जी। ठीक है जी। तो उनकी दुकान सेक्टर 7 में 660 नंबर कोठी के नियर लगता है। हाँ, क्या परेशानी हो रही है आपको? वहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें स्टे दे रखा है जी। तो उसके साथ में उन्होंने एक कोठी अभी नई ली है। उनका नाम संजय मित्तल है। संजय मित्तल संजय मित्तल नाम है जी। उन्होंने कौन से सेक्टर बताया आपने? सेक्टर 7 पंचकूला। सेक्टर 7 पंचकुला। हाँ जी हाँ जी। वो हम लोगों को कहते हैं कि हम ये स्टे नहीं मानते, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं उठोगे तो मैं जाविर को फोन करूंगा, जाविर से उठवाऊंगा। जाविर ने हमें बोला आप थोड़ा सा हटा के लगा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करूंगा। मगर फिर भी वो हमारी स्टे को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं अगर जो आप नहीं यहाँ से उठाओगे तो मैं प्रशासन को फोन करूंगा, कभी फूड वालों को बुलाऊंगा, सिलेंडर उठवा दूंगा, कभी आपकी गाड़ी उठवा दूंगा, आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते। मतलब आपको धमकियां मिलती रहती हाँ जी, धमकियां ऐसे कई मिलती हैं। लोग भी हैं जिनको धमकियां मिलती है। एक तरफ से सभी को और वहाँ प्लाट में टूटी भी लगा हुआ था, मगर उन्होंने हमारे नहीं, ये बात किसने दी है? जो धमकी दी आपको किसने दी है? ये संजय मित्तल जी कहते हैं यहाँ दुकान नहीं लगाना। नंबर है? 537 नंबर है जी। सेक्टर 7 पंचकुला। सेक्टर 7 पंचकुला है जी। धमकी आपको संजय मित्तल ने दी हाँ है। जी हाँ जी। ये बोलते कि यहाँ पे आपने दुकान नहीं लगाना है, हम दुकान नहीं लगने देंगे। अगर जो आप लगाओगे, निगम नहीं उठाएगा तो हम फास्ट फूड वालों को बुलाएंगे, सिलेंडर उठवा देंगे आपका। ये जो आपकी गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ, इसको भी उठवा देंगे। हाँ, हमारे लगने नहीं देते। हमने स्टे भी उनको दिखाया, कहते मैं स्टे नहीं मानता हूँ, हमारा घर है यहाँ पे, हम लगाने नहीं देंगे। मगर हम उनके घर से रोड पार लगाते हैं और काफी सालों से लगा रहे हैं। उन्होंने तो आज साल भर से वहाँ तो सर हमें 30 साल हो गए कम से कम, 30 साल हो गए हाँ जी, लगाते हुए। हाँ जी। बिल्डरों को जगह मुहैया कराना और जो है हमको मार्केट से रिलेटिव दिया जाए। लेकिन आप इस आम वाले पार्क में पिछले कई साल से यहीं पे नजर आते हुए और यहीं पे ही धक्के खा रहे हो, तब भी आपका कोई काम नहीं हो रहा है। देखो ऐसा पिछली है। बार आप नगर निगम गए, कमिश्नर से मिले, मेयर से मिले, आपने मतलब कि सारे सरकारी कर्मचारियों से मिले, कोर्ट तक आपकी आवाज गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देखो, नहीं हुआ। कोर्ट से हमको रिलीफ मिला, लेकिन नगर निगम जो सरकार है बीजेपी के, हमारे खिलाफ है। ये मजदूरों के हक में काम करना नहीं चाहती है। ठीक है। क्योंकि ये सारी सरकारें, आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है मजदूरों के साथ, वही हालात हमारे साथ करना चाहते हैं। और हम उस एक्ट के मुताबिक काम कर हम चाहते हैं कि जिससे हमारे जितने भी पंचकुला में वेंडर हैं उनको नियत और उनका शोषण न हो, और हमको जो है मार्केट से रिलेटिव जगह दी जाए। क्योंकि हम कई बार कमिश्नर से मिले, केवल हमें आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। करके टाउन बेंडिंग कमेटी में फैसला लेकर के उसे 1000 रुपए किया गया था। अब इन्होंने उसे बढ़ा के 2500 रुपए कर दिया है। नहीं, वो तो ठीक है, पर आप लोगों को तो कोई भी बेंडिंग जोन तो मिला ही नहीं। लेकिन उसके आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? हम लोगों को परेशानी इसलिए हो रही है। मेरी बात सुनो, जो सेक्टरों में है अच्छी कमाई करते तो 2025 रुपए दे रहे हैं। आप लोगों के पास तो अभी काम ही नहीं है, तो आप लोगों को किस चीज की परेशानी हो रही है? वो उसके बावजूद भी तमाम जो रेडी फड़ी इधर उधर तमाम जगहों पे लगाते हैं, जिसकी बेचारे की बोहनी तक नहीं होती, उसके ऊपर भी 1500 रुपए महीने का चार्जेस लगा दिया है। ऐसा करके जो साथी ये कहता है भाई हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, और कहता है कि आप इसको लिख के दे दो, या जिसका ऑर्डर है उसके ऑर्डर की कॉपी दे दो, हमारा सामान ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ना तो वो उसको लिख के देते हैं, ना ऑर्डर मानते हैं, और सामान उसका व्यक्तिगत रूप से टॉर्चर करते हुए कि बड़का नेता बनता है, तेरा सामान हम नहीं वापस देते। तो इस पर फौरी तौर पे इसके बारे में आपके पास कोई वीडियो, कोई सबूत है जी? खड़े है, पीछे इसके साथ हुआ था झगड़ा जो है, ये मैं सिनकलबे का था। कमिश्नर गुप्ता जी थे, टारगेट किया इसको, और इसका पूरा 6 महीने सामान नहीं लगाने। किस बात का टारगेट करा था जी आपको? टारगेट ये था जी, थोड़ा मैं जोर से। सेक्टर 9 में एग की रेडी लगती है अपनी, अंडे की रेडी लगाते हो हाँ सेक्टर जी, 9 में हाँ जी, पंचकुला में? जी जी। तो मेरा किसी गया के रंजीत? साथ थोड़ा सा मतलब भाई जिम करता अपना सेक्टर मतलब 20 के नेड़े रसीद ले आओ। डकोली में। तो उनके साथ कोई नंदा नाम का सेक्टर 10 का व्यक्ति था। ठीक है। तो वो उनके कोई रिश्तेदारी होगी या कुछ भी है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बात करी कि जी इसकी रेडी यहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो मेरी 6 महीने रेडी नहीं लगनी थी, बिल्कुल लगने ही नहीं दिया, आपके बिल्कुल साथ नहीं धक्का मुक्की करी पूरी उन्होंने? धक्का मुक्की कर दी सर। तो उसके बाद मैंने रेडी फिर आपकी अभी उठाई भी गई थी? उठाई 3 बार गई थी, दी बिल्कुल सामान नहीं दिया गया था। दिया ही नहीं अभी तक? नहीं। आपको कोई स्लिप तो दिया होगा? स्लिप दिया था, लास्ट में दिया था, 7 महीने बाद सामान दिया स्लिप देने के बाद अब जब वापस रेडी लेने के आपको मिली या नहीं था। मिली? नहीं देनी थी। कमिश्नर साहब आए थे उस टाइम, नए क्या नाम था कमिश्नर? क्या नाम था याद नहीं है मुझको। सचिन गुप्ता जी। हाँ। उनको भी दबाव में डाल गया कि आपको कोई सामान नहीं दिया जाएगा, आप जो मर्जी कर लीजिए।
ठीक है, आप किस लिए आए हो जी यहाँ पे? सर हम आए हैं, हमारी जूस की रेडी लगती थी सेक्टर 25 पंचकुला में। क्या नाम है आपका? हमारा रंजीत नाम है जी। ठीक है। हम वहाँ जूस की रेडी लगाते थे। ये शुक्रवार को शाम को गए हमारी दुकान पे, बोले अपना रेडी खाली कर दो। तो हमने बोला जी हमारे पास स्टे कॉपी है। ठीक है जी, हमारे पास ये स्टे कॉपी भी है, ये स्टे कॉपी भी है हमारी। स्टे कॉपी ने हाथ में लेके फेंक दिया, बोला हम स्टे कॉपी का नहीं मानता करते हैं। कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानते? हाँ, बोला हम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते। ये जाके आप कमिश्नर से जाके बात करो, हम आपकी रेडी लेके जाएंगे। वो हमारे 2 मिक्सी उठा के ले गए, रेडी उठा के ले गए, तिरपाल लेके गए हैं, इन्वर्टर, बैटरी और लाइट इतना लेके गए हमारे। हाँ, हमारे को एक स्लिप दी गई, बाकी 4 सामानों का। कौन सा स्लिप है? ये जी है स्लिप है, और 2 मिक्सियों का स्लिप दिया गया है, बाकी स्लिप नहीं दिया गया है। कल हमारी दुकान खुली थी सुबह टाइम, आके इन्वर्टर बैटरी उसके एक्टिवा के ऊपर रखा हुआ था अलग से, उसको उठा के ले गए। पेड़ पे लाइट बंदी थी, उसको खोल के ले गए। जब हम सामान छुड़वाने नगर निगम पे गए, हमने बोला जी हमारा सामान छोड़ दो, बोला हम सामान नहीं देंगे। हमको किसी ने फोन पे धमकी दी है, तो हमने कहा जी हमने तो धमकी नहीं दी। बोला हमें आप पे शक है, तो हमारे दोनों भाइयों को कल क्राइम ब्रांच में उठा के लेके गए। वहाँ पे हमारा फोन चेक हुआ। आपके भाई को उठा के लेके गए क्राइम ब्रांच में? हाँ, हमारे भाई को। क्या नाम है आपके भाई का? संजीत कुमार। आप लोग रहते कहाँ पे हो? सेक्टर 25 पंचकुला में जी। और ये रेडी कहाँ पे लगा रहे थे? ये मार्केट में लगाते कौन से क्राइम ब्रांच वाले ने उठाया था? ये सेक्टर 20 के क्राइम ब्रांच में हमको मनमिंदर और जयवीर ने बोलेरो में जबरदस्ती बैठा के और अपनी गाड़ी से यहाँ पे लेके हमको आए। हमारा फोन चेक कराया गया और हमारे नाम में FIR किया गया, तो हमारे नाम पे कुछ भी नहीं निकला वहाँ पे। ठीक है, हमको पुलिस वाले ने भेजा, आप जा सकते हो भाई, आप पे कोई कंप्लेंट नहीं, ना आपका कोई दिक्कत है इसमें। आपने नहीं कॉल किया, उन्हें फोन चेक किया दोनों हमारे भाइयों को, हमारे को वहाँ से छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर हम वहाँ पे गए सामान लेने, आज सुबह नगर निगम में। बोला हम सामान नहीं देंगे जब तक हमें नहीं पता चल जाता गाली किसने दी है। जी गाली जिसने दी है उसको आप उसका नंबर टेस्ट कराओ, उसको आप देखो, मेरे हमारा सामान तो छोड़ दिया जाए। जब हमारे को आप ले गए वहाँ पे, उसके बाद चेक किया गया, जब हमारे फोन में कुछ भी नहीं निकला तो हमारा सामान तो दिया जाए। हमारा सामान देने के लिए मना कर रहे हैं। जयवीर बोले हम सामान नहीं देंगे। तुम लोग जयवीर ने साफ मना कर साफ मना कर दिया। जो हमारे यहाँ प्रधान है, प्रधान ने पटेल जी ने फोन किया कि जी उनका सामान दे दो, उनको भी बोला कि हम सामान नहीं देंगे, आप किसी भी प्रधान को बुला लो। फिर हमने वर्मा जी से बात कराया, प्रधान से, उनसे भी बात हुई, उनसे भी बोला कि हम सामान नहीं देंगे जी, आप जहाँ मर्जी जाओ। आपकी बात छिड़ गई यहाँ पे, फिर क्या बात हुई? सामान मिलेगा? ऐसा है, कल मेरी बात हुई हाँ। माननीय जयवीर सिंह जी से, इंचार्ज हैं वो। मैं कहा जनाब ऐसे ऐसे बात है, इसका सामान आपने उठाया। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है जी, सुबह इसको आप भेज दीजिए, इसका सामान हम छोड़ देंगे। छोड़ा सामान? आज भेजा, गया बेचारा वहां तक, तो कहते हम तो नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो। मतलब आपके साथ धक्काशाही हो रही है? हाँ, आप लोगों के साथ धक्काशाही हो रही है? धक्काशाही कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप में। मान लो ये कोर्ट का ऑर्डर है, अब कोर्ट से बड़ा तो ना कमिश्नर साहब है ना सरकार है, लेकिन है उसके बावजूद भी ये प्रक्रियाएं चल रही है टारगेट। हम मांग करते हैं इसमें माननीय कमिश्नर साहब इन तमाम कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और टाउन बेंडिंग कमेटी में जो राइट्स मिले हैं उसके मुताबिक। बलविंदर सिंह जी मुर्दाबाद, देश की मानना कर रहे हैं, मुर्दाबाद, देश की परिपालना करो, यही हमारी आपसे मांग है। कमिश्नर साहब, आप इन लोगों की आवाज सुनो, वरना इन लोगों का तो साफ कहना है कि ये रोड पे उतर जाएंगे और धक्काशाही फिर ये लोग करेंगे।